ओके बच्चे, पिछले वीडियो में मैंने फैक्टर थ्योरम पे डिस्कस किया था। ओके, तो अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बेटे, तो पहले ये रिव्यू कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम है क्या। ओके बेटे, तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या था फैक्टर थ्योरम? ओके, अब फैक्टर थ्योरम ये था कि लेट पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, ओके, जिसका डिग्री क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऑफ डिग्री क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी पोलिनोमियल पी एक्स का डिग्री जो होगा 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा। और लेट कर लिया था ए एक रियल नंबर है ना। लेट ए इज एनी रियल नंबर। ओके बेटे, अब मैंने बताया था इफ पी ए इक्वल टू 0, यानी इस ए का वैल्यू अगर पोलिनोमियल में पुट करेंगे एक्स की जगह पर, अगर पी ए की वैल्यू पोलिनोमियल की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए पे 0 आ जाए, देन हम कहेंगे कि एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, पोलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर है। ओके, तो ये इन अदर वर्ड्स ये समझो कि x माइनस ए से हम पोलिनोमियल पी एक्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये समझो कि x माइनस ए से पोलिनोमियल पी एक्स में अगर डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, एक्चुअली रिमाइंडर होता है कितना, अगर x माइनस ए से डिवाइड करेंगे पोलिनोमियल पी एक्स में, तो रिमाइंडर क्या होता है, पी ए। ये नहीं होता। अगर पी ए की वैल्यू 0 आ गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे x माइनस ए जो है ये क्या है, इस पोलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर है। ठीक है बेटे, तो कुछ नहीं है, क्या करना है आपको, जिसे हम फैक्टर प्रूफ करना है उसको क्या करना, 0 की इक्वल कर दो। यानी इसे क्या करेंगे हम लोग कि x माइनस ए इक्वल टू 0 करो, x वैल्यू कितना आएगा, a। अब इस x के वैल्यू a पोलिनोमियल पी एक्स में पुट करो। पोलिनोमियल पी एक्स में क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो इसका मतलब है कि x माइनस ए क्या है, फैक्टर है इस पोलिनोमियल पी एक्स का। ओके ओके, ठीक है। अब इसी कन्वर्स क्या है, इसी का कन्वर्स है क्या है, उसका उल्टा। अगर x माइनस ए फैक्टर है, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी पोलिनोमियल पी एक्स, देन पी ए इक्वल टू 0 होगा, यानी पोलिनोमियल की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको कहते हैं वेरीफाई करिए क्या x माइनस ए फैक्टर है पोलिनोमियल पी एक्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसको वेरीफाई करना कि फैक्टर है या नहीं, तो हमको क्या करेंगे, इसे x माइनस ए इक्वल टू 0 करेंगे। 0 करने के बाद x वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x वैल्यू कितना आएगा, a। इस x वैल्यू a क्या करेंगे, पोलिनोमियल में पुट करेंगे। x की जगह पर क्या करेंगे, x की जगह पर हम पोलिनोमियल में पुट करेंगे a। एक पुट करने के बाद अगर 0 आ गया, इसका मतलब है कि x माइनस ए फैक्टर है। x माइनस ए फैक्टर है। तो साइन देख लो बेटा, यहाँ क्या है, प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है। अगर यहाँ प्लस साइन है तो x के साथ क्या करेंगे, a माइनस करेंगे। ओके, अगर इसी में अगर हम ये कर दें कि इफ, देखो बेटा, इफ p माइनस ए 0 हो जाए, p माइनस ए, देखो यहाँ पे p ए 0 हुआ था तो x माइनस ए फैक्टर हो गया था। तो यहाँ अगर p माइनस ए 0 होगा देन क्या होगा, देन
एक्स प्लस ए फैक्टर होगा, एक्स प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, तो जैसे एग्जांपल कुछ लेता हूँ देन क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे आपको रहेगा इफ P1 इक्वल टू 0, अगर P1 0 है तो देन क्या होगा, दिस इम्प्लाई दैट, इसका मतलब है x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल Px। ओके, अगर वेरिएबल x है तो, अगर वेरिएबल y रहेगा तो क्या होगा, y माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा पोलिनोमियल Py का। ओके, तो जनरली वेरिएबल x ही रहता है इसलिए x में लिखता हूँ। ओके बेटे, अगर रहेगा इफ P2 इक्वल टू 0, देन अगर x वेरिएबल है देन क्या होगा, x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल Px। ओके बेटे, देखो ध्यान दो, यहाँ साइन क्या प्लस है तो यहाँ साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यहाँ प्लस है ना तो यहाँ साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। बस ये ध्यान रखना है। अब देखो अगर ऐसा रहेगा इफ पोलिनोमियल वैल्यू -1 पे अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, देन x प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल Px। तो यहाँ साइन देखोगे बेटा, यहाँ साइन माइनस है ना, अगर यहाँ साइन माइनस है तो यहाँ साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे x में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर p माइनस 1 0 है तो इसका मतलब x प्लस 1 फैक्टर होगा। अगर रहेगा इफ p माइनस 2 इक्वल टू 0, देन क्या होगा, x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल Px। ओके बेटे, अगर वेरिएबल y है, देखो वेरिएबल अगर y है तब क्या करेंगे, तो इफ ऐसे रहे P3 इक्वल 0, अगर वेरिएबल y है, अगर P3 0 है तो इसका मतलब देन क्या होगा, देन अगर x वेरिएबल रहेगा तो x माइनस 3 फैक्टर हो जाएगा। यहाँ चूँकि प्लस है तो इसलिए यहाँ माइनस आएगा। अगर y वेरिएबल है तो क्या होगा, y माइनस 3 इज ये फैक्टर हो जाएगा, इज ये फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल Py। अगर y वेरिएबल है तो y p के साथ y देना होगा। ठीक है बेटे, तो आपको मेंशन रहेगा वेरिएबल y है कि x है या t है, क्या है। अगर वेरिएबल t रहेगा तो t माइनस 3 फैक्टर हो जाएगा, t माइनस 3 फैक्टर होगा किसका, pt का। ओके बेटे, तो जनरली चूँकि हम x होता है वेरिएबल इसलिए जनरली हम लोग x लिख देते हैं। तो आपको वहाँ मेंशन रहेगा तो वेरिएबल क्या है। ओके, तो ये सब क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से फैक्टर थ्योरम्स के अनुसार। इसी कन्वर्स अगर P2 0 है तो x माइनस 2 फैक्टर होगा। अगर x माइनस 2 फैक्टर है तो P2 0 होगा। ओके बेटे, अगर x माइनस 1 फैक्टर है पोलिनोमियल Px का तो इसका मतलब P1 0 होगा। ओके, अगर x प्लस 1 फैक्टर है पोलिनोमियल Px का तो p माइनस 1 0 होगा। साइन चेंज कर देना। साइन क्यों चेंज होता है, देखो बेटे साइन चेंज क्यों होता है, तो साइन एक्चुअली होता है कि x प्लस 1 अगर फैक्टर है तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 1 को 0 के इक्वल करते हैं। 0 के जैसे इक्वल करोगे तो 1 को इधर लाओगे तो माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब पोलिनोमियल में x जगह पर -1 पुट कर देते हैं, x जगह पर क्या पुट करेंगे, -1 पुट करने के बाद वैल्यू अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि x प्लस 1 फैक्टर है किसका, पोलिनोमियल Px का। ठीक है, उससे x प्लस 2 अगर फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, p माइनस 2 0 होगा। अगर y माइनस 3 फैक्टर है पोलिनोमियल, अगर y माइनस 3 फैक्टर है पोलिनोमियल Py का, इसका मतलब क्या है कि P3 0 होगा। y की जगह 3 लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे, 3 पुट करने पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगा, है ना। 3 क्यों पुट करते हैं, एक्चुअली कि जिसको हम
फैक्टर पता लगाना फैक्टर है या नहीं, तो y माइनस थ्री को जीरो की इक्वल करते हैं, y माइनस थ्री जीरो होगा, y माइनस थ्री क्या करते हैं हम लोग, y माइनस थ्री को जीरो करते हैं तो y की वैल्यू कितना आएगा, y की वैल्यू थ्री को राइट साइड ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू थ्री हो जाएगा। ओके बेटे, तो y की वैल्यू थ्री पुट कर देंगे इस पोलिनोमियल में, तो P3 के वैल्यू जीरो आएगा। ऐसा कब होगा, जब y माइनस थ्री फैक्टर होगा। ठीक है, दोनों तरफ से याद रखना है। ओके, तो आते हैं इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक कोई भी पोलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, तो अब देखो कैसे करते हैं हम लोग, एक एग्जांपल ले लो। ओके बेटे, देखो एग्जांपल बुक का ही आपको क्वेश्चन है, क्या है कि फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ओके, फैक्टर थ्योरम यूज करके फैक्टराइज करना होगा। तो कैसे करते हैं हम लोग, एक तो होता है फैक्टराइज कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। चलो इसके बाद हम लोग उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ कहते हैं फैक्टर थ्योरम के यूज करके इसे फैक्टराइज करो, तो फैक्टर थ्योरम ही यूज करना पड़ेगा। ओके बेटे, ओके आते हैं यूज करते हैं हम लोग। देखो एक्चुअली होता है क्या, जब कौन सा पोलिनोमियल है, देखो तो क्वाड्रेटिक है, यानी पावर 2 है ना, डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 का पोलिनोमियल है तो उससे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, तो अगर डिग्री 2 का पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम 2 फैक्टर हो सकता है इसका। मैक्सिमम कितना फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा लीनियर फॉर्म में। तो इस तरह से फैक्टर जैसे रहेगा ना, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, जैसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस कुछ दिया हुआ है बी एक्स प्लस सी, इस तरह दिया हुआ है, तो इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 फैक्टर आएगा। एक मान लो एक्स प्लस पी आ गया, दूसरा आ जाएगा एक्स प्लस क्यू आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। मैक्सिमम 2 फैक्टर होगा। क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 फैक्टर आएगा। ओके, तो कहता है इसे फैक्टर थ्योरम यूज करके फैक्टराइज करिए। ठीक है, तो मुझे 2 फैक्टर पता लगाना, जैसे 2 फैक्टर आ जाएगा तो देन हम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज करो इसका एक फैक्टर है एक्स प्लस 1 मान लेते हैं, दूसरा फैक्टर है एक्स प्लस 2, मैक्सिमम 2 फैक्टर होगा। तो एक फैक्टर ए है, मान लो ए फैक्टर ए है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जब हम लिख देंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये तो होगी कि इसको हम फैक्टराइज करें तो ये आएगा। चूँकि एक्स प्लस 1 इसका ही फैक्टर है, एक्स प्लस 2 इसका ही फैक्टर है, चूँकि इसका मैक्सिमम 2 फैक्टर हो सकता है, क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, इसलिए मैक्सिमम 2 फैक्टर ही हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों फैक्टर जब पता लग जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, इसी की इक्वल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज करके। हम देखो कैसे फैक्टराइज करेंगे। ओके, देखो क्या करेंगे बेटे, ध्यान देना। एट फर्स्ट जब भी सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ओके, एट फर्स्ट जब भी हम लोग देखेंगे, आपको क्या दिए, लेट कर लो पोलिनोमियल, चूँकि वेरिएबल वाई है तो लेट कर लें पोलिनोमियल क्या है, पी वाई है, और किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इसी इक्वल है। ओके, तो एट फर्स्ट हम लोग क्या है, जो वाई स्क्वायर का टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 करेंगे, चूँकि ऑलरेडी यहाँ 1 है, ऑलरेडी क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे। अगर सपोज करो रहता है यहाँ पे 2y स्क्वायर, तो 2 को कॉमन लेना पड़ता है, 2 को कॉमन लेके यहाँ से हटाना पड़ता। ठीक है, जैसे इस तरह रहता है 2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, तो 2 को क्या करते हैं हम लोग, 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 को कॉमन लेके देन हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो 2 कॉमन कैसे लेते हैं हम लोग, 2 कॉमन कैसे लेते हैं हम लोग, देखो क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ तो 2 है नहीं, तो कैसे करते हैं, 2y स्क्वायर प्लस यहाँ 2 लाने के लिए हम लोग क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटे, और 2 से डिवाइड भी कर दो, 5y प्लस 6 को ले सकते 2 इंटू 3। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 2 a2 और a2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, देखो तो वाई स्क्वायर, यहाँ बचा कितना 5/2, 5/2 y प्लस 3, इस फॉर्म में ले आएंगे। तो 2 यानी कि वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ गया, अब 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से जो सेकेंड डिग्री का जो टर्म है, यानी कि वाई स्क्वायर रहेगा या एक्स स्क्वायर रहेगा, उसका कोएफिशिएंट को क्या करना, 1 करना हमेशा।
अगर कोऑप्शन 2 है, 3 है, कुछ अदर 1 को छोड़ के अदर कोऑप्शन है तो उससे कॉमन लेके हम लोग क्या करेंगे, y² या x² के कोऑप्शन को 1 कर देंगे। 1 करने के बाद तब हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज करके इसे फैक्टराइज करेंगे। यहाँ चूँकि ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। ओके, अब जैसे 1 किया, आपको y का ऑप्शन देखते हैं 1 है यहाँ पे। ओके, तो y² का ऑप्शन क्या है यहाँ पे, आपका 1 है। ओके बेटे, तब देखेंगे कांस्टेंट टर्म कितना है। तो कांस्टेंट टर्म कितना, 6 है। देखते हैं 6 का ऑल पॉसिबल फैक्टर कितना होता है, तो लिख देते हैं ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6, जो कांस्टेंट है इसका ऑफ 6 आर, क्या क्या होता है ऑल पॉसिबल फैक्टर, देखो क्या हो जाएगा, +-1 +-2 +-3 +-6। ठीक है, जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 × 3 लिख सकते हैं, या 6 को लिख सकते हैं -2 × -3 भी लिख सकते हैं, या 6 को लिख सकते हैं 1 × 6 लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं -1 × -6 भी लिख सकते हैं। देखो बच्चे, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस ही तो होता है, और 2 × 3 6 हो जाएगा, -1 × माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 × 6 6 हो जाएगा। तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 हो सकता है, +3 भी हो सकता है फैक्टर, -3 भी फैक्टर हो सकता है 6 का। ओके, तो जितना भी हम हमेशा प्लस माइनस का फॉर्म लिखेंगे, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब 6 का ऑल पॉसिबल फैक्टर क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, तो प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे। ओके, तो क्या हमने समझा, तो हमेशा क्या करेंगे, जो y² है, यानी जो x या तो y² रहेगा, y में रहेगा वेरिएबल, या तो x में वेरिएबल रहेगा, या t में रहेगा, किसी में रह सकता है। जिसमें वेरिएबल देखते हैं उसका हाइयर पावर क्या है, हाइयर पावर तो 2 रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 रहेगा। तो उस केस में देखेंगे जो y² हो या x² का ऑप्शन 1 होनी चाहिए, 1 कर लेंगे, अगर 1 नहीं है तो कॉमन लेके 1 कर लेंगे। अब उसके बाद तब देखेंगे कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म देखेंगे 6 है, 6 का देखेंगे ऑल पॉसिबल फैक्टर क्या आएगा, वे तो क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 3 6 आ सकता है ऑल पॉसिबल फैक्टर, तो प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे। ओके, तो कर लिए। अब आगे हम लोग करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे बारी बारी से, कभी 1 पे निकालेंगे, फिर -1 पे, फिर 2 पे फाइंड आउट करेंगे, फिर -2 पे फाइंड आउट करेंगे, बारी बारी सब पे वैल्यू निकालेंगे आप 9। ओके, अब P पहले 1 पे निकाल रहे हैं, क्या करेंगे 1 पे देखते हैं, चेक करते हैं। तो P1 y की जगह पर 1 पुट कर रहे हैं, y की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 पुट कर दो। तो 1 का स्क्वायर -5 × 1 +6। ओके बेटे, तो कितना आ गया देखो, तो 1 का स्क्वायर 1 -5 +6। अब देखो 1 + 6 कितना आएगा 7, 7 - 5 = कितना आ गया, 7 - 5 2 आ गया, यानी P1 का वैल्यू आ गया 2, 0 नहीं आया। बट P1 का वैल्यू अगर 0 आ जाता, देखो बेटे P1 का वैल्यू अगर 0 आ जाता देन x - 1 फैक्टर हो जाता है, चूँकि वो यहाँ y है तो y - 1 क्या हो जाता, फैक्टर हो जाता। बट 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या, y - 1 फैक्टर नहीं है पोलिनोमियल का, y - 1 फैक्टर नहीं है, मुझे 0 आना चाहिए, 0 नहीं आया, ठीक तरह से छोड़ दो, डज नॉट इक्वल 0 लिखेंगे, डज नॉट 0 की इक्वल नहीं है, तो 0 की इक्वल नहीं है तो इसका मतलब y - 1 फैक्टर नहीं है। अब आते हैं +1 लिया, अब -1 लेंगे, अब क्या लेंगे -1 पर लेते हैं 9 P -1। ओके, तो पोलिनोमियल में पुट करो, पोलिनोमियल यही है ना, ये आपका पोलिनोमियल है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ -1 पुट करो, क्या करेंगे -1 का स्क्वायर -5 × -1 +6, ये नहीं +6, तो कितना के बच्चे -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, ठीक है, फिर -5 × -1 क्या +5 आ जाएगा, +5 +6, तो कितना आ गया, सब तो प्लस में है, तो 5 + 1 6, 6 पे 12 आ गया, तो ये भी 0 की इक्वल नहीं आया। इसका मतलब y अगर आ जाता है, देखो बेटे अगर -1 P - 1 अगर 0 आ जाता तो देन क्या होता,
देन y प्लस वन फैक्टर हो जाए, y प्लस वन क्या हो जाता, फैक्टर हो जाता, बट जीरो नहीं आया, इसलिए y प्लस वन फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है। तो बस देखना किस पर जीरो आ रहा है, उसी को हम कंसिडर करेंगे। 1 और -1 पे नहीं है। अब आते हैं इस पर चेक करते हैं, किस पर, एक मिनट, प्लस लिया और माइनस लिया, ये 2, ओके। अब इस पर +-2 पे चेक करेंगे, तो +2 पे ले चेक कर लेते हैं, ओके बेटे। 9 बार बार चेक करना होगा। देखते हैं किस पर जीरो आ रहा है, P2। आपको पोलर है कितना, देखो पोलर ये था, Py इक्वल टू था कितना, y² - 5y + 6, यही था ना, ओके बेटे। अब हम लोग क्या करें, y की जगह पर जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 पुट कर दो, ओके। 9 P2, तो y जब हम 2 पुट कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, देखो 2 का स्क्वायर 4, अब 5 × 2 कितना आएगा, सॉरी -10 आएगा ना, आएगा -10 + 6। अब देखो बेटे 6 + 4 कितना आएगा, 10, 10 - 10 0, 0 आ गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ये तो मैं ढूंढ रहा था कि 0 किस पर आ रहा है, 0 आ गया। कितना आ गया बेटा, 0, यानी कि दिस इम्प्लाई दैट P2 की वैल्यू 0 आ रहा था। P2 अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देयरफॉर क्या हो गया, देखो आपने क्या पढ़ा था वहाँ फैक्टर थ्योरम में, अगर PA 0 होता था देन x - a फैक्टर होता था। यहाँ P2 0 है तो x - 2 फैक्टर होगा, बट ये x यहाँ वेरिएबल नहीं है, y है, तो देयरफॉर y - 2 क्या हो गया, इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल Py। एक फैक्टर पता चल गया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो 2 फैक्टर आएगा, हमने पता लगा लिया कि एक फैक्टर कितना है, y - 2 है, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर पता लगाएंगे, ओके बेटे। तो आप ध्यान दो बेटे, हम जानते हैं कि जब 2 फैक्टर हम लेंगे तो दोनों, देखो जब 2 फैक्टर आएगा, एक तो हो गया y - 2, अब नेचुरली दूसरा फैक्टर क्या आएगा, y प्लस माइनस जो भी होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कांस्टेंट क्या आनी चाहिए, देखो कांस्टेंट कितना आ रहा है, देखो कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, 6 है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कांस्टेंट 6 आनी चाहिए, 6। तो नेचुरली अगर एक 2 आया तो दूसरा क्या आएगा, ये -3 ही आएगा, तो -2 × -3 कितना आएगा, 6 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अगर एक y - 2 आ रहा था, निश्चित तो एक 2 आया, दूसरा कितना आएगा, 6 आएगा। देखो यहाँ पे अभी जो हमने किया था, यहाँ 6 है, ओके। अगर एक 2 आ रहा है, दूसरा क्या आएगा, 3 आएगा, 2 × 3। अगर एक -2 में है, दूसरा -3 में आएगा, -2 × -3 -6 आएगा, +6 हो जाएगा, +6, ठीक है। तो एक 2 है, दूसरा 3 आएगा, ठीक है। अगर एक 1 होता ना तो दूसरा क्या आता, 6 आता, ओके। तो एक 2 पे आ गया तो नीचे दूसरा क्या आएगा, 3 पे आएगा, दूसरा क्या आएगा, 3 पे आएगा। देख चेक कर लेता हूँ, देख लो। तो हमने 2 पे चेक कर लिया, 2 पे। अब -2 पे चेक नहीं करेंगे, -2 पे हम लोग चेक नहीं करेंगे, क्योंकि पता लग गया कि एक y - 2 है, दूसरा क्या आएगा, y - 3 ही आएगा। तो आप 3 पे चेक कर रहे हैं, 3 पे, +3 पे चेक करो। अब 2 पे चेक करोगे, 2 पे क्या, -2 पे करो तो 0 नहीं आएगा, -2 पे। तो 9। अब हम लोग क्या करें, सिंस अब पोलिनोमियल है कितना, पहले लिख लो, Py = है y² - 5y + 6, यही था ना। अब 9 हम चेक करेंगे किस पर, Py की जगह 3 लेंगे, 3 पे चेक करेंगे। हम -2 पे चेक 2 पे चेक कर लिया था, अब 3 पे चेक कर रहे हैं, ओके बेटे। जैसे क्या इस पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कितना आ गया देखो, तो 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटे, 9, 5 × 3 15, -15 +6, बेटा 9 + 6 कितना आएगा, 15, -15, 15 - 15 0 आ गया।
P3 की वैल्यू कितना आ गया, देखो P3 की वैल्यू 0 आ गया। अगर P3 जीरो आ गया तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर P3 0 आ रहा है तो इसका मतलब y-3 फैक्टर होगा। देयरफॉर y-3 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल Py। अब दोनों फैक्टर आ गया। एक फैक्टर कितना आया था, एक फैक्टर आया था y-2, दूसरा फैक्टर कितना y-3 आया। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम 2 फैक्टर नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो दोनों फैक्टर पता चल गया। अब हम लोग आंसर देंगे। अब आंसर दे दो, यहीं मैं लिख रहा हूँ आंसर, ओके बेटे, यहीं पर आंसर दे रहा हूँ। तो देयरफॉर सिंस Py इक्वल टू है कितना, Py इक्वल टू कितना है, ये था ना y² माइनस 5y प्लस 6, यही था, इक्वल टू अब दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दो तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो क्या पहला फैक्टर क्या था y-2, तो y-2 लिख दो, इनटू दूसरा फैक्टर कितना है y-3 लिख दिया। तो यही हो गया, हमने क्या किया, इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया y-2 इंटू y-3। इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो यही आएगा। ओके बेटे, तो इस तरह से फैक्टर थ्योरम के हेल्प से हमने क्या किया, हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया। ये आंसर हो गया। ये था ना कि फैक्टर थ्योरम यूज करके फैक्टराइज करिए, तो यूज कर लिया। कैसे यूज करना, तो क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है देखेंगे क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या था 6 था। ऐसा तभी करेंगे जब देखेंगे जो y² है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो कॉमन लेके 1 करना पड़ेगा। यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो देन देखेंगे कांस्टेंट टर्म कितना 6 है। 6 का ऑल पॉसिबल हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो 6 का ऑल पॉसिबल फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 और 6 है। ठीक है, तो प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे। अब +1 पे चेक करो, देख तो जीरो आया कि नहीं, जीरो नहीं आया तो इसे छोड़ दो। -1 पे चेक करो, -1 पे भी देखते हैं जीरो नहीं आया, छोड़ दो। अब आते हैं 2 पे, तो 2 पे चेक किया तो 2 जैसे पुट किया तो पोलिनोमियल वैल्यू 0 आ गया। P2 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, y-2 फैक्टर है। ठीक, फिर अब 2 पे चेक कर लिया। अब माइनस चाहो तो -2 पे भी चेक कर सकते हो, तो -2 पे भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, 3 पे चेक किया, तो 3 पे चेक किया तो क्या आ गया, देखते 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। अगर P3 0 है तो इसका मतलब y-3 फैक्टर है बाय फैक्टर थ्योरम, तो दोनों फैक्टर आ गया। यानी क्वाड्रेटिक का 2 ही फैक्टर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यूबिक का 3 फैक्टर होगा मैक्सिमम। ओके बेटे, यानी जितना डिग्री होगा उतना मैक्सिमम फैक्टर होगा। तो डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक में, तो मैक्सिमम 2 फैक्टर होगा। तो एक फैक्टर आ गया y-2, दूसरा फैक्टर आ गया y-3, तो दोनों फैक्टर आ चुका है। अब हम लोग क्या करें, जो क्वेश्चन उसको लिख चलें। क्वेश्चन है कितना, क्वेश्चन आपको है y² माइनस 5y प्लस 6, ये आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इसका 2 फैक्टर है, दोनों फैक्टर लिख दो प्रोडक्ट के फॉर्म में, y-2 इंटू y-3 हो गया, इसी फैक्टराइज हो गया। ओके बेटे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आप ऑलरेडी पहले 8वीं क्लास में पढ़ चुके होगा कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टराइज करते हैं। हमने अभी फैक्टराइज कैसे किया, फैक्टर थ्योरम के यूज करके फैक्टराइज किया। ओके बेटे।